तो 5 स्टार होटल में धड़ल्ले के साथ मटन और तमाम चीज़ें बिक रही हैं, उसे क्यों नहीं बंद कराती बीजेपी? नहीं, 5 स्टार में विपक्ष का कि दिल्ली एक सुंदर शहर बनाए, उसमें दुकानदारों का भी साफ सुथरा रहना, दुकानदारों को भी मार्केट में एक सा रंग लगाना और अपना नेम प्लेट बाहर लगाना और टेलीफोन नंबर भी लिखना और साथ में आधार कार्ड की कॉपी भी लगाना। जंगपुरा से बीजेपी के विधायक तरविंदर सिंह मारवा हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। तरविंदर सिंह मारवा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि दुकानदारों को अपने दुकानदार जो हैं वो अपनी दुकान के बाहर नेम प्लेट जो लगाते हैं उस पर अपना नाम लिखना चाहिए। ये जो मांग है आपकी किस मंशावश है? ये मांग इसलिए है, हमारे पास कई कंप्लेंटें आई हैं लोगों की कि दुकान का मालिक कोई और होता है, जब अंदर जाते हैं तो कोई और बैठा मिलता है। दूसरी बात है कि दिल्ली राजधानी है, राजधानी को हम अच्छा करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ से पूरे वर्ल्ड के लोग आते हैं। तो जो हमारी मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि दिल्ली एक सुंदर शहर बनाए, उसमें दुकानदारों का भी साफ सुथरा रहना, दुकानदारों को भी मार्केट में एक सा रंग लगाना और अपना नेम प्लेट बाहर लगाना और टेलीफोन नंबर भी लिखना और साथ में आधार कार्ड की कॉपी भी लगाना, जिससे कि पता लगे कि दुकान का असली मालिक कौन है और दुकान में क्या माल बिक रहा है। यानी ये आप चाहते हैं कि पता चल जाए, जो कस्टमर है उन्हें मालूम चल जाए कि अमन की दुकान है या अब्बास की दुकान है। हाँ, ये पता लगना चाहिए सबकी, कोई भी धर्म की हो, सब लोगों का पता होना चाहिए, जिससे कि वो खरीदारी, कई बार होता है बाहर कोई और नाम लिखा है, अंदर जाता है और कोई, उसको माल वापस करना पड़ता है। इसलिए ये लोगों की भावना है, लोगों की मांग है कि इसमें एक बात हो रहा है। अभी पीछे विधायकों ने जो बात उठाई कि हमारे नवरात्र बड़े पवित्र होते हैं, हाँ नहीं बंद की नहीं बात, हमने वैसे कहा था कि जहाँ पर 97% आप जाके अभी भी देख लो कि जो नॉनवेज की दुकानें में वेजिटेरियन बेचते हैं, नॉनवेज बंद कर देते हैं नवरात्रों में 97%। अगर 3% जो बेचते हैं वो भी अगर बंद कर दें, दूसरों की आदर सत्कार करें तो अच्छी बात है। आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अगर बंद कराना है तो 5 स्टार होटल में धड़ल्ले के साथ मटन और तमाम चीज़ें बिक रही हैं, उसे क्यों नहीं बंद कराती बीजेपी? नहीं, 5 स्टार में विपक्ष का जो उनका स्क्रू डील है, 5 स्टार में कोई धड़ल्ले की दुकान है मीट की? कोई 5 स्टार में? 5 स्टार में परोसा जाता है ना मीट। देखो परोसा जाता है, नवरात्रों में अलग परोसा जाता है, वो कभी गए नहीं ना 5 स्टार में, वो अलग परोसा जाता है और वेजिटेरियन का अलग होता है। और तीसरा, उसमें कईयों में प्याज लहसुन जो नवरात्रों में जिस तरह का खाना होता है वो भी अलग रखते हैं जहाँ बफे लगता है। हम भी यही कह रहे हैं कि नॉन वेज का खाना नॉन वेज दुकान के अंदर रखो, बाहर कानून भी नहीं इजाज़त देता, लेकिन कई जगह जाते हैं बाहर ही काट काट के दे ही जाते हैं, हाँ लटका रखे होते हैं। वो हम नहीं चाहते, नवरात्रों में बिल्कुल भी नहीं चाहते। इसके लिए जो भी करना है हम करेंगे। आपने इसकी पहल उत्तर प्रदेश से की थी, उसके बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट है हिमाचल में, उन्होंने भी इसको कहीं ना कहीं अपनाने की कोशिश की, कई बात विवाद हुए। क्या लगता है दिल्ली में अगर ये इम्प्लीमेंट होगा तो यहाँ भी विवाद हो सकता है, लोग इसके लिए नाराज़गी जाहिर कर सकते हैं, या फिर कोई नाराज़गी नहीं होगी, सब दुकानदार अपनी खुशी से मन से अपना नेम प्लेट लगा देंगे दुकान के बाहर? नहीं, इसमें तो कोई नाराज़गी की बात ही नहीं है ना, इसमें नाराज़गी क्या बात है? किसी को धोखे में ना रखे ना, नाम बदल के किसी को धोखे में मत रखो। हम इसलिए ये पहल कर रहे हैं, इसमें तो कोई नाराज़गी की बात ही नहीं आती है। नाराज़गी की बात तो यहाँ है, हम कानून के तहत बात कर रहे हैं,
कानून में रह के बात कर रहे हैं। हम कानून को कोई उल्लंघन नहीं कर रहे। हम कानून के तहत ही है कि मीट की दुकानें बाहर नहीं होनी चाहिए। कानून के तहत है कि दुकानों का नाम, नेम प्लेट बाहर होनी चाहिए, कौन ओनर है। हम कानून से बाहर नहीं कोई बात कर रहे, ना हम किसी के धर्म को ठेस पहुंचा रहे हैं। हम तो अपनी सलाह कर दे सकते हैं। तो क्या विधानसभा के पटल पर भी ये मुद्दा उठेगा? चूंकि क्या लगता है मुख्यमंत्री इसको, आपकी पत्र को पढ़ने के बाद इस पर मंजूरी देंगी? देखो बात यह है, क्योंकि जो सदन है 2 दिन का सदन है, सदन का जो बिजनेस का होता है, मतलब हम बिजनेस कहते हैं, वो पहले से तय हो जाता है कि आज किस किस पे चर्चा होगी। अगर समय होगा तो उठाएंगे, समय मांगेंगे भी, अध्यक्ष से अपील करेंगे कि ये बड़ा सीरियस मामला है, इसको हमें उठाने की दो इजाज़त। और मुझे उम्मीद है कि 2 दिन में इजाज़त मिल जाएगी। 1-2 सवाल और आपसे पूछूंगा। मनीष सिसोदिया को आपने जंगपुरा में हराया, अब पार्टी ने उनको पंजाब का प्रभारी नियुक्त कर दिया है, अब वो पंजाब की ओर ज़्यादा अग्रसर है, वहाँ ध्यान दे रहे हैं, दौरे भी कर रहे हैं। इसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखो, सबसे बड़ी बात यह है, अब केजरीवाल फेल की तरफ जा रहा है। केजरीवाल का जो ग्रास है वो बहुत डाउन हो चुका है। आज केजरीवाल की पार्टी का, जब से दिल्ली से आ रहे हैं, खुद हार गया। वो तो कहता था मोदी जी दोबारा जन्म लेकर आए तब हमें हरा सकते हैं। पार्टी तो नहीं, खुद भी हार गया। मनीष सिसोदिया, ये सबसे सेफ सीट जंगपुरा की, पूरी दिल्ली में अगर कोई सेफ सीट है आप पार्टी की थी तो वो जंगपुरा थी। तभी जंगपुरा की सीट के लिए अतीशी जी का और मनीष सिसोदिया जी का आपस में झगड़ा हुआ है, क्योंकि अतीशी जी भी यहीं से लड़ना चाहती थी। तो मनीष सिसोदिया जी ने जो यहाँ से चुनाव हार के, पहली बात दिल्ली में क्या किया जो वो पंजाब में करेंगे। दिल्ली तो छोटा सा शहर था, दिल्ली में उनको सरकार चलाने का तजुर्बा कुछ भी नहीं है। मेरे से आके बात करें, टीवी चैनलों में आए, मनीष सिसोदिया जी आ जाएं, केजरीवाल जी आ जाएं और अतीशी जी आ जाए, कोई भी आ जाए, 11 साल का वो अपना लाएं कि हमने दिल्ली के लिए क्या भला किया, और हम अपना बताएंगे कि हमने 2 महीने में दिल्ली के लिए, 11 साल और 2 महीने की बात कर रहा हूँ कि रेखा गुप्ता जी ने, मुख्यमंत्री जी ने 2 महीने में दिल्ली के लिए क्या क्या किया है और आगे हम क्या करना जा रहे हैं। सिसोदिया साहब पंजाब में स्कूल के दौरे भी कर रहे हैं। दिल्ली के स्कूल में ही अभी इनके विपक्ष के जो एमएलए थे वो वहाँ रोना रो रहे थे। अभी कह रहे थे वहाँ स्कूल जज्जर बना हुआ है, अपने आप ही जमुना पार का 2-3 एमएलए थे, वहाँ स्कूल जज्जर है, वहाँ कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने किया क्या? देखो ना, उनके ही एमएलए कर रहे हैं, हम तो कह ही नहीं रहे। अभी वो खुद ही कह रहे स्कूलों की हालत खराब है, तो मनीष सिसोदिया जी वहाँ क्या करेंगे?